नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी कर रहे डॉक्टरों को मिलेगा 7% वेतन, निर्देश जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी कर रहे डॉक्टरों को 7% वेतन देने के निर्देश दिए हैं। पिछली अधिसूचना में केवल 40% वेतन देने का प्रावधान था। ये निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मेधावियों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कूपन, निजी स्कूल बाहर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कूपन देने की योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब ये लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मिलेगा। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने इस संशोधन के अंतर्गत बीते 3 शैक्षणिक सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के मेधावी विद्यार्थियों पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। दिसंबर में इन कूपनों के वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के राज्य स्तरीय टॉपर विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए कूपन दिए जाएंगे। इनमें SC/ST वर्ग के मेधावियों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय को सभी सरकारी स्कूलों से नए सिरे से सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर लगेगी रोक, कैबिनेट सब कमेटी 1 महीने में देगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और अनियंत्रित निर्माण पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि ये समिति ग्रामीण क्षेत्र विकास के दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी, साथ ही आवश्यक सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करेगी। हिमाचल में अब पुनर्नियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले नहीं मिलेंगी पेंशन के लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में पुनर्रोजगार की अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लाभ नहीं दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा हायर करने के मामले में ये प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार के प्रधान सचिव बीते देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को संशोधित कार्यालय आदेश जारी किया है। सेवानिवृत्ति तिथि पर ग्रेजुएटी लीव, इनकैशमेंट, GPF, पेंशन, कम्यूटेशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति और अनुबंध आधार पर नियुक्तियों से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। विभाग ने 10 नवंबर 2023 और 24 जुलाई 2024 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। हिमाचल में 25% से कम परिणाम देने वाले स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास, विभागीय समीक्षा बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों में अब विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। वार्षिक परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने फैसला लिया है। इसी कड़ी में शिक्षकों को सौंपे गए गैर शैक्षणिक कार्य भी कम किए जाएंगे। इन कार्यों को सरल बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए उपनिदेश को से 10 दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा गया है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गैर शिक्षण कार्यों का दबाव कम करने के बाद शिक्षकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि BEd, DLEd विद्यार्थियों को उनके पैतृक स्थान में शैक्षणिक पद्धतियों के अभ्यास करने के लिए भेजा जाएगा। एक स्कूल में 5 से अधिक BEd और DLEd विद्यार्थियों को नहीं भेजा जाएगा। बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने तथा स्कूल के संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्कूल प्रणाली शुरू की गई है। हिमोटा में 3 साल से डटे इंजीनियरों के तबादले, बड़ा फेरबदल कर AE और STU की इधर उधर है। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण हिमोटा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 3 साल से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और STU के तबादले आदेश जारी किए गए हैं। हिमोटा की CEO कम सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ ने तबादला आदेश जारी किया है। ग्राम रोजगार सेवकों को हाईकोर्ट से राहत, नए अनुबंध आदेश पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी राहत देते हुए नए अनुबंध को लेकर 8 सितंबर को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मामले में राज्य सरकार सहित निर्देशक ग्रामीण विभाग को नोटिस जारी किया है। हालांकि ये राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिली जो इस मामले में याचिका करते हैं। प्रदेश भर में इनकी संख्या 1081 के करीब है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में 53 डिप्टी रेंजर वन रेंजर सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग में 53 डिप्टी रेंजर पदोन्नत होकर रेंजर बने हैं। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सवारियों से भरी HRTC बस अचानक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जब यात्रियों से खचाखच भरी HRTC की एक चलती बस अचानक आग के गोले में बदल गई। सरका घाट उपमंडल के तहत बलदवाड़ा खलियाना सुंदरनगर मार्ग पर खलियाना गांव के पास ये घटना घटी। सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजना स्थापित करेगी सेना, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना की तरफ से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सेना की परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों में बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होंगे ट्रांसफर, शैक्षणिक संस्थानों में 126.73 करोड़ रुपए की क्षति। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मौजूदा सरप्लस स्टाफ को जरूरत के अनुसार अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। वर्तमान में शून्य इनरोलमेंट वाले या जहां पर विद्यार्थियों की इनरोलमेंट कम है, वहां पर तैनात सरप्लस स्टाफ को ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा जो बिना शिक्षक या फिर एक शिक्षक के सहारे चल रही है। प्रदेश के करीब 80 से 90 स्कूल ऐसे जो बिना शिक्षक के चल रही है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 450 स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर विद्यार्थियों की इनरोलमेंट 20 से भी अधिक है। ऐसे में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों की युक्तिकरण करने के मामले पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि डाउनग्रेडेड स्कूलों से सरप्लस स्टाफ को ट्रांसफर कर ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पर शिक्षकों की जरूरत अधिक है। ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद भी निजी बीएड कॉलेजों में 2659 सीटें खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अधीन निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए मंगलवार को विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग में आयोजित ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया में 153 उम्मीदवार शामिल हुए और इनमें से 142 उम्मीदवारों को प्रवेश मिला। प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों ने फीस जमा करवाने के साथ ही अपनी एडमिशन कन्फर्म की है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी होने के बाद भी निजी बीएड कॉलेजों में अब 2659 सीटें खाली रह गई है। HPU के हॉस्टल में फर्स्ट ईयर की छात्रा से रैगिंग, फाइनल ईयर की छात्रा पर आरोप, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU में प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। छात्रा महिला छात्रावास में रहती है। HPU प्रशासन ने छात्रा की शिकायत पर जांच बिठा दी और एंटी रैगिंग कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा है। बताया जा रहा है कि मामला सोमवार उस वक्त का जब महिला छात्रावास चंद्रभाग में रहने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ फाइनल ईयर की छात्रा ने अपमानजनक व्यवहार किया। भाजपा विधायक हंसराज को पोक्सो एक्ट में मिली अग्रिम जमानत। सुराज से भाजपा विधायक हंसराज को पोक्सो एक्ट में जिला सत्र न्यायालय से 20 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट से विधायक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। जिला चंबा के चुराव से भाजपा के 3 बार विधायक डॉक्टर हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थी। इस पर विधायक के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। परवाणु शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा में 51 दिन बाद फिर से टोल वसूली शुरू, हाई कोर्ट ने दिया आदेश। परवाणु शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा लगभग 51 दिन बाद फिर से मंगलवार रात 12 बजे से शुरू हो गया।
टोल कलेक्शन कंपनी के मैनेजर अमित सिंह ने बताया कि एनएचआई की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर रात 12 बजे से टोल वसूली बहाल करने के आदेश दिए हैं। शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। शिमला शहर की निजी बस में सफर कर रही युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना उस समय की जब युवती अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। विरोध करने पर आरोपी चलती बस से उतरकर मौके से भाग निकला। छोटा शिमला पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में लगातार बढ़ने लगी सर्दी, माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है। जहां दिन को अच्छी धूप खिल रही है, वहीं रातें सर्द होती जा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा लगातार गिर रहा है। स्थिति है कि मैदानी इलाकों में भी ठंड ने पहाड़ों को पछाड़ दी है। मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार हमीरपुर और सुंदरनगर की रातें शिमला और कुफरी से भी ज्यादा ठंडी रही है। वहीं जनजातीय इलाकों में पारा माइनस में बना हुआ है। मंगलवार को प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इस मान से 1.6 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 17 नवंबर तक बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई है। ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में शुष्क और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा।